हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए एपिसोड की खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो पक्का जाकर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा, पूरा मजा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए अब कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। 221 मैं कौन हूँ। ओलंपस आयाम के अंदर रणभूमि में साक्षात भैरव के रूप में शौर्य आज दानवों में से बचा हुआ आखिरी योद्धा जो कि एक पूर्ण दानव था उसके सामने खड़ा हुआ था। ओलंपस आयाम के अंदर शौर्य जिसने अपनी पूरी शक्तियों को मुक्त कर दिया था, जिस वजह से आयाम भी अस्थिर बन चुका था। शौर्य ने अपने प्रतिद्वंदी दानव को ध्यान से देखा और फिर एकदम गंभीर होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस दानव ने भी शौर्य को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसने भी अपनी जगह छोड़ दी। दूर खड़े रहकर सभी नाइट्स और उनके कमांडर इस मंजर को देख रहे थे। तभी कुछ दूरी से अद्विका और रानी क्लियो उस युद्धस्थली पर पहुंच गए। अद्विका ने शौर्य की आभा को महसूस किया तो अचानक उसका खून उबाल मारने लगा। उसे लड़ने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसके अंदर की चंडी देवी अब इस दानव को मारने के लिए बहुत उत्सुक होने लगी। उसके माथे का वह निशान भी अब पूरे तेज के साथ चमकने लगा। लेकिन अद्विका ने खुद को काबू में किया और उसने खुद को जबरदस्ती शांत किया। वहीं दूसरी ओर एल्फ की रानी क्लियो की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वह इस वक्त रणभूमि में फैली शौर्य की आभा से बेहद प्रभावित हो चुकी थी। उसके अंदर की सारी शक्तियां मानो जैसे शौर्य के सामने नतमस्तक हो चुकी थी। शौर्य और वह दानव एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और अब शौर्य उस पूर्ण दानव का रूप अच्छे से पहचान सकता था। इस दानव की शक्तियां संत अधिपति स्तर के अंतिम चरण में थी। इससे ऊपर के स्तर की शक्तियों को यहाँ का स्वर्ग स्वीकार नहीं कर सकता था। यही बंधन देवताओं और दानवों ने इस दुनिया के ऊपर लगाया था। पर शौर्य ऐसा वारिस है जिसे स्वर्ग भी रोक नहीं सकता था, क्योंकि शौर्य की शक्तियां उसके आयाम से संबंधित थी। वह दानव शौर्य को देखते हुए बोला, मेरा नाम लुसिफर है और मैं एंजल जाति से आता हूं। लेकिन मुझे मेरी जाति ने मेरे जन्म से ही मुझे कमजोर कहकर निष्कासित कर दिया था। पर मुझे मालिक ने अपनाया और मुझे अति शक्तिशाली बनाया। मैं इस आयाम में मेरे मालिक के आदेश पर तुम्हें मारने के लिए आया हूं। मेरे मालिक के हिसाब से तुम एक काबिल योद्धा हो। मुझे दानव सम्राट का सबसे विश्वासु सेनापति कहा जाता है और मैं उनके प्रयोग से जन्मा पहला पूर्ण दानव हूँ। उसके इतना कहते ही उसके पीठ पर काले रंग के पंख बाहर निकल आए और उसके सिर पर दो छोटे छोटे सिंग दिखने लगे। उसका पूरा शरीर इस वक्त नीले रंग से चमकने लगा था। शौर्य ने लुसिफर का परिचय सुना और सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, तुम्हारा नाम जानकर मुझे अच्छा लगा। तो क्या अब हम लड़ाई शुरू करें। ये सुनकर लुसिफर के माथे की नसें उभर आए। तभी सिस्टम जो शांत थी वह बोली, किस बेवकूफ ने तुम्हें युद्ध का देवता बनाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि युद्ध के कई नियम और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अगर आपका प्रतिद्वंदी खुद का परिचय देकर युद्ध के लिए आपको चुनौती देता है तो ये तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उसे तुम अपना भी परिचय दो। ये उस वक्त होता है जब सामने वाला आपको उसके बराबरी का मानता हो। शौर्य ने सिस्टम की बात सुनकर कुछ सोचा और शिष्ट से ही पूछ बैठा, फिर अब मैं अपना परिचय कैसे दूं। ये सुनकर सिस्टम ने अपना सिर पीट लिया। वहीं हाल रक्त सम्राज्ञी और चंद्रहास का था। तभी शौर्य ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए खुद के बारे में कुछ सोचा और बोला, ओह मुझे माफ करना, वो क्या है ना, मैं कभी ऐसे प्रतिद्वंदी से कभी मिला नहीं था जो इस तरह अपना परिचय देकर मुझसे मेरा परिचय मांगेगा। कोई बात नहीं, पर मैं खुद भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे मैं कौन हूँ। शौर्य का खुद के बारे में ऐसा सवाल सुनकर अब लुसिफर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। शौर्य ने उसे नजरअंदाज किया और फिर ध्यान से खुद के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने ले बाद शौर्य दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरा परिचय चाहिए था ना, तो सुनो। मैं शौर्य हूं जिसे स्वयं महादेव ने अपना आशीर्वाद देकर अपना भैरव चुना है। मैं उस देश से आता हूं जहां प्रभु श्रीराम और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। मैंने बिना पढ़े भी गीता को जिया है। मैं वो हूं जिसे भगवान तवत्सर ने अपनी रक्तरेखा से छुआ है। मैं उस महावीर का भक्त हूं जिन्हें भक्तों में भी परम भक्त कहा जाता है, जिसने अकेले अहिरावण को खत्म कर दिया था, जिसके बल के आगे कोई नहीं टिक पाता है। उसने अकेले रावण की लंका को ढहाया था। मैं उस नगरी में जन्मा हूं जहां श्री कृष्ण ने द्वारिका को बसाया था। मेरे आराध्य की जन्मभूमि मथुरा थी। मैं वो हूं जिसका अस्तित्व ही तुम्हारे स्वामी के लिए एक खतरा थी। वैसे तो मुझे युद्ध के देवता का वारिस के रूप में जाना जाता है। मैं डायमेंशन का लॉर्ड हूं और इस धरती पर मुझे तुम्हारे स्वामी का काल माना जाता है। ओम नमः पार्वती पते।
हर हर महादेव। शौर्य ने अपना परिचय दिया तो लूसीफर आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। फिर लूसीफर ने कहा, मुझे तुम्हारा परिचय अच्छा लगा। भले मुझे कई बातें ठीक से समझ नहीं आई पर मैं तुम्हारे परिचय के आधार पर तुम्हारा सम्मान करता हूं। अब युद्ध शुरू किया जाए। इतना कहकर लूसीफर आसमान में उड़ गया। उसने अपने दोनों हाथों को एजेवक तरफ किया और कुछ मंत्र बोलने लगा। अगले ही पल उसके हाथों की हथेलियों के अंदर काले रंग की ऊर्जा एकत्रित होने लगी। एकत्रित हुई ऊर्जा ने एक गोले का आकार लिया और अगले ही पल लूसीफर चिल्लाया, बीम ऑफ डार्कनेस। उसके इतना कहते ही उसके हाथ की वह एकत्रित की गई ऊर्जा किसी रोशनी की किरण की तरह शौर्य के दिशा में बढ़ गई। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि शौर्य उस पर कोई हरकत कर ही नहीं पाया और वह बीम सीधा शौर्य के सीने से टकरा गई। शौर्य लगभग कई मीटर तक उड़कर पीछे चला गया। शौर्य जिस जगह खड़ा था वहां से लेकर पीछे के जंगल तक एक गहरी खाई तैयार हो गई थी। शौर्य के चारों तरफ धूल मिट्टी के गुबार फैल गए थे। वहां कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। इधर रानी क्लियो इस बात को देखकर बहुत डर गई थे। वहीं अद्विका बिना किसी भाव के साथ उस धूल के गुबार की तरफ देखे जा रही थी। रानी क्लियो ने ये देखा तो वह हैरानी से अद्विका को घूरने लगी। उसके ये भाव देखकर अद्विका ने उसे देखते हुए पूछा, अब क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अद्विका का ऐसा कैजुअल प्रश्न सुनकर रानी क्लियो से रहा नहीं गया और उसने अद्विका से पूछा, अभी तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे पति पर इतना बड़ा हमला हुआ और तुम सिर्फ देखे जा रही हो। तुम्हें उसकी कोई चिंता है भी या नहीं? ये सुनकर अद्विका ने अपने बिखरे बालों को अपने कान के पीछे सरकाया और बोली, चिंता? हाँ, चिंता तो है, पर शौर्य की नहीं बल्कि इस रणभूमि की। क्योंकि अब इस रणभूमि में ऐसी खाइयां और भी बनने वाली है। रानी क्लियो को अद्विका के बातों का कोई मतलब समझ नहीं आया, पर जब धूल हटी तो उसे धीरे धीरे अद्विका के बातों का मतलब समझ आया। धूल के उस गुबार के अंदर से शौर्य खांसते हुए निकला। शौर्य ने अपने शरीर पर लगी धूल को साफ किया और बड़बड़ाया, क्या हमला था यार, मैं इतनी दूर फेंका गया। मानना पड़ेगा इस पूर्ण दानव की ताकतों को। इतना कहते हुए शौर्य हवा में तैरने लगा और आसमान में आकर खड़ा हो गया। शौर्य को अपने सामने बिना पंखों के उड़ता देखकर अब लूसीफर की बारी थी चौंकने की। शौर्य ने भी अपनी उंगलियों को चटकाया और फिर अपने गर्दन को किसी फिल्मी हीरो की तरह झटका दिया और फिर अपनी ताकत के साथ बोला, काफी दम है तुम्हारे अंदर। लगता है आज तुम्हें खाने के बाद वाले डेजर्ट का दर्जा देना पड़ेगा। शौर्य ने इतना कहा और उसके हाथ की दोनों तलवारें उसके शरीर में समा गई। शौर्य ने फिर एक बार लूसीफर को देखा और बोला, चलो अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं मुझे मारने का। इस बार कोई इससे भी ज्यादा ताकतवर दांव चलाओ। लूसीफर ने शौर्य की बात सुनी और वह मन ही मन हंसा। फिर उसने एक बार और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और दोनों हाथों से एक विशिष्ट मुद्रा बनाई और फिर अपने नुकीले पंजों को आगे करते हुए बोला, आणविक विघटन। उसके इतना कहते ही फिर एक बार एक साइड्स हथेली हवा में प्रकट हो जाती है और शौर्य की ओर पूरी रफ्तार से बढ़ जाती है। कुछ देर में वह हथेली आकर शौर्य के शरीर से टकरा जाती है, पर वह रोशनी असंख्य कणों में बिखर जाती है। वह सारे के सारे रोशनी के काले कण शौर्य को ढक लेते हैं और शौर्य की ऊर्जा को सोखने में शुरू हो जाते हैं। शौर्य को अचानक महसूस होता है कि उसकी सारी ऊर्जा तीव्र गति से नष्ट हो रही है। शौर्य अपने शरीर को जांचने लगता है और वह तुरंत इस बात का कारण समझ जाता है। ये सब कुछ उन अदृश्य कितकों की वजह से हो रहा था जो अभी उसके शरीर के ऊपर ऊर्जा कणों के रूप में गिरे थे। शौर्य तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने शरीर के ऊपर नर्क की अग्नि को प्रकट कर लेता है। उसके ऐसा करते ही काले रंग की लपटें उसके शरीर को घेर लेती है और उन सारे अदृश्य कितकों को नष्ट करना शुरू कर देती है। इधर जैसे जैसे वह ऊर्जा भक्षक कीड़े नष्ट हो रहे थे, उधर लूसीफर को अचानक अपनी शक्तियों में कमी महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है और अचानक लूसीफर खून की उल्टियां करने लगता है। इस वक्त शौर्य के शरीर पर जो अदृश्य कीटक थे वो सब नर्क की अग्नि में जलकर भस्म हो रहे थे। ये सारे कीटक लूसीफर के पालतू कीटक थे और उन्हें उसने अपने आत्मा से जोड़ रखा था, पर इस बेरहम शौर्य ने उन कीटकों को जिंदा भस्म कर दिया था। इसी वजह से उन कीटकों का लूसीफर की आत्मा से कांटेक्ट टूट गया और परिणामतः लूसीफर की आत्मा घायल हो गई। लूसीफर को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ये ऊर्जा भक्षी कीटक इस तरह से नष्ट हो जाएंगे। शौर्य ने एक किया जिंदा नहीं छोड़ा था। लूसीफर ने शौर्य को गुस्से से देख और बोला, ये तुमने सही नहीं किया शौर्य, तुमने पैर सबसे प्रिय ऊर्जा भक्षी कीटकों को नष्ट कर दिया है। इसके बदले अब मैं तुम्हें उन्हीं की तरह आग में भून दूंगा और भस्म कर दूंगा। इतना कहकर लूसीफर ने अग्नि का आवाहन कर दिया जो नीले रंग से चमक रही थी।
लूसीफर ने उस अग्नि को अपने हाथ में पकड़कर शौर्य को देखते हुए कहा, शौर्य, तुम्हें पता है प्राचीन देवताओं की पवित्र तलवार की रक्षा करने का जिम्मा हम एंजल जाति के लोगों को मिला था। और मैंने एक दिन उस पवित्र तलवार छुआ और वह मेरी ताकत की वजह से मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करने लगी। पर मेरे जाति के बाकी लोगों को ये बहुत गलत लगा और उन्होंने मुझे उस तलवार से दूर करने के लिए एंजल्स की सुनहरी ज्वाला से जलाया और मेरे दोनों प्यारे और सुंदर सफेद पंख काट दिए और मुझे दानवों के आयाम में जबरदस्ती भेज दिया। लेकिन तुम्हें पता है वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे दानव आयाम में मेरे मालिक मेरे स्वामी कली मिले और उन्होंने मुझे अंधेरे की ताकत प्रदान की और मेरे सफेद पंखों की जगह मुझे काले रंग के पंखों को दिया गया। मुझे सुनहरी अग्नि की जगह ये सुंदर नीली अग्नि मिली है। मुझे मेरे मालिक ने फिर एक बार एंजल बना दिया है, पर अब मैं देवताओं का एंजल नहीं हूँ, मैं अंधेरे का एंजल हूँ, मैं दानवों का एंजल हूँ और मुझे इस बात से खुशी है। लूसीफर की बात सुनकर शौर्य ने भी समझदारी से अपना सिर हिलाया और बोला, सिर्फ उस नीली आग के बारे में बताने के लिए इसने इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, बंदा तो काफी मनोरंजक है। लूसीफर फिर अपने हथेली की आग को शौर्य की ओर निर्देशित किया और उसे छोड़ दिया। अगले ही पल एक नीले रंग के लपट की बॉल शौर्य की ओर उड़ गई। शौर्य भी उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और अंदाजा लगाना चाहता था। शौर्य को उस ज्वाला से किसी भी तरह की गर्मी महसूस नहीं हो रही थी और इसी वजह से शौर्य उसे एब्जॉर्ब करना चाहता था। पर तभी सिस्टम शौर्य के कान में चिल्लाए, होस्ट, इसे हल्के में कट लो, ये अग्नि बहुत खतरनाक है। अगर एक बार ये आपको छू जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जान चली जाएगी, क्योंकि ये दानव अग्नि है। सिस्टम की आवाज सुनकर शौर्य अपने ख्यालों से बाहर आ गया और तुरंत अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो गया और उसके वहां से जाते ही वह आग की नीली लपट वही जमीन से टकरा गई। शौर्य ने ध्यान से देखा कि वह नीली आग जमीन पर टकराई थी, उस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने सिस्ट से कहा, क्या सिस्टम, कुछ भी देखो, अभी वहां कुछ भी नहीं। शौर्य ने बस इतना ही कहा था कि शौर्य की आवाज अचानक बंदी हो गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होकर बाहर आ गई, क्योंकि उसके सामने का नजारा ही उतना खतरनाक था। जिस जमीन पर आग की लपट टकराई थी अब वह जमीन नष्ट हो रही थी, या कह सकते हैं कि वहां की मिट्टी पत्थर सब कुछ कोई अदृश्य चीज निगल रही थी। शौर्य को अब सिस्टम पर विश्वास हो चुका था कि ये अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं है। तभी सिस्टम हंसते हुए बोली, क्यों फट गई ना, ये अग्नि खास है। जब तक ये उपयोगकर्ता के हाथ में होती है ये एक कोमल ज्वाला होती है, पर जैसे ही शत्रु के शरीर पर गिर जाती है ये अदृश्य हो जाती है और शत्रु के शरीर की विघटित करना शुरू कर देती है। मुझे तो इतना विश्वास है ये तुम्हारे कवच को भी नष्ट कर सकती है। शौर्य ने भी कुछ सोचकर अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, तुमने सही कहा, लगता है मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। मुझे और अधिक शक्तियों को एकत्रित करना पड़ेगा और अधिक ताकतवर शत्रु से लड़ना चाहिए। चलो अब हम इसे खत्म करने का समय है। इतना कहकर शौर्य फिर एक बार लूसीफर के सामने आ गया। उसने लूसीफर को देखा और बोला, मुझे तुमसे हमदर्दी है मेरे दोस्त, पर अब ये सब खत्म करने का समय है। अब देखते हैं कि तुम मेरी अग्नि के सामने क्या करते हो। इतना कहकर शौर्य ने अपनी नर्क की अग्नि को एक हाथ पर प्रकट किया और दूसरे हाथ पर समद अग्नि को प्रकट किया। शौर्य ने अपनी नर्क की अग्नि को लूसीफर की ओर फेंक दिया। लूसीफर ने देखा कि एक काले रंग की लपट उसकी ओर आ रही है, पर इस लपट में उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। पर उसका सिक्स्थ सेंस उसे खतरे की घंटी बजाकर चेतावनी दे रहा था। आखिर लूसीफर ने अपनी जगह बदलने का निर्णय लिया और उस जगह से हट गया। पर तभी जब वह अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचा तो वह हैरान हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मायावी सारणी, क्या हुआ है लूसीफर के साथ? क्या है ये मायावी सारणी? क्या शौर्य ने कोई चालाकी की है? 222 ये मेरा वचन है। ओलंपस की रणभूमि में शौर्य और लूसीफर एक दूसरे के सामने खड़े थे और शौर्य ने लूसीफर की दानव अग्नि के उत्तर में अपनी नर्क की अग्नि को प्रेषित कर दिया। जब लूसीफर को खतरे का आभास हुआ तो वह तुरंत अपनी जगह से दूसरी जगह पर चला गया, पर उसका नसीब उसके साथ नहीं था। जैसे ही वह दूसरी जगह प्रकट हुआ वह शौर्य के बिछाए जाल में फंस गया था। जिस जगह पर लूसीफर खड़ा था उसी जगह पर शौर्य ने मायावी सारणी की रचना पहले ही कर रखी थी। जैसे ही लूसीफर के कदम उस सारणी यानी फॉर्मेशन के अंदर पड़े, फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। फॉर्मेशन की खास बात यह थी कि इनका इस्तेमाल किसी भी स्तर या शक्ति के योद्धा के खिलाफ किया जा सकता था। बस फॉर्मेशन बनाने में थोड़े ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर खर्च करने पड़ते हैं और कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा भी खर्चने की जरूरत पड़ती है। शौर्य के पास ना तो आध्यात्मिक पत्थरों की कमी थी ना तो आध्यात्मिक ऊर्जा की, तो भाई ने लूसीफर को समझ आने से पहले ही बातों में सारणी रच डाली और लूसीफर को फंसा लिया। लूसीफर सारणी के अंदर फंस चुका था और वह छटपटाने लगा,
पर उसका पूरा शरीर जम चुका था और वह कुछ भी करने की हालत में नहीं था। लूसीफर ने शौर्य को देखा और बोला, एक योद्धा कभी भी ऐसी चालें नहीं चलता शौर्य, तुम अपने बाहुबल का भी उपयोग कर सकते थे ना। लूसीफर की बात सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, लूसीफर तुम भले ही दानव बन गए हो पर तुम फिर भी एक एंजल ही रहोगे। तुम्हें क्या लगा, क्या इस युग में कोई ऐसे युद्ध के नियमों को मानेगा? भाई ये कली युग है। इस युग में एक कहावत कही जाती है, कांटे से कांटा निकलना, मतलब दानव के खिलाफ दानवी तरीका ही उपयोग आता है। अब तुम ठहरे दानव तो भला मैं क्यों अपना दिमाग वेस्ट करके तुम्हें बचकर अजाने का मौका दूं? मुझे तो बस तुम्हें खत्म करना है और वो मैं अब कर रहा हूं। इतना कहकर शौर्य मुस्कुराते हुए लूसीफर के पास पहुंच जाता है। शौर्य ने सबसे पहले लूसीफर के ऊपर की सारणी की पकड़ को और अधिक मजबूत कर दिया, जिस वजह से लूसीफर के पंख और हाथ पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उठा लिया। शौर्य ने लूसीफर को ध्यान से नजदीक जाकर देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, तुम पहले दानव हो जिसने मेरे साथ शक्तियों का प्रयोग करके युद्ध करने की कोशिश की और साथ ही तुम्हारे अंदर एक योद्धा का हुनर भी है। इस बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। पर यह युद्ध है और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। मुझे भी तुम्हें इस तरह कैद करके मरने की इच्छा नहीं है, पर क्या करे, तुमने गलत का रास्ता चुना और तुम इसी वजह से आज मेरे सामने खड़े हो। शौर्य की बात सुनकर लूसीफर ठहाका लगाकर हंसने लगा। लूसीफर ने फिर शौर्य को गुस्से देखते हुए कहा, तुम साफ साफ गलत हो शौर्य। पहली बात तो ये कि मैंने ये रास्ता कभी चुना ही नहीं था। मुझे ये रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया गया है। मेरे अपनों ने ही मुझे अपने जाति से निकाल दिया क्योंकि मेरी शक्तियां औरों से ज्यादा खास तरह की थी। मुझमें बचपन से ही किसी को वश में करने की क्षमता थी। पर मैंने कभी भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई और बहनों ने मुझ पर गलत आरोप लगाए और मुझे जाति से बाहर निकाल दिया। उन लोगों ने मेरे पंख काट दिए और मेरी शक्तियां को नष्ट करके दानवों के आयाम में फेंक दिया। पर वो मेरे स्वामी थे जिन्होंने मुझे बचाया और नया जीवन प्रदान किया। तो अब बताओ, क्या मैंने खुद आकर इस रास्ते को चुना था या इस रास्ते ने मुझे चुना है? मेरे शैतान बनने के पीछे भी ये एंजल जाति ही जिम्मेदार है। तो बताओ मैं कैसे कोई पापी हुआ? जिन्होंने पाप किया वो तो अभी भी अपना जीवन आराम से जी रहे हैं। लूसीफर की बात शौर्य को अपने साथ हुए बुरे हादसे की याद दिला रही थी। शौर्य की आंखें भी भर गई थी। लूसीफर ने ये देखा तो उसने अपनी आंखों को शौर्य की ओर फेरा और अपनी आंखों से कुछ अजीब रंग बिरंगे रोशनी के कणों को शौर्य की आंखों में डालने लगा और धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। शौर्य अभी भी उसकी दुख भरी कहानी में ही मगन था और उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी आंखों में कुछ प्रवेश कर रहा है। पर अगले ही पल शौर्य को लगने लगा कि उसका दिमाग अब उसके नियंत्रण में नहीं रहा। फिर धीरे धीरे वह अपने शरीर से भी नियंत्रण खोने लगा। तभी सिस्टम ने शौर्य की चेतना के अंदर एक जोरदार ऊर्जा का धमाका कर दिया और शौर्य, जो अब तक लगभग अपना होश गंवा बैठा था, वह तुरंत नॉर्मल हो गया। उसमें लूसीफर को उसे वश में करने की कोशिश करते हुए देखा। शौर्य ने भी उसे एहसास होने नहीं दिया कि वह होश में है। लूसीफर को जब लगा कि शौर्य पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुका है तो उसने शौर्य को आदेश दिया, मेरे प्यारे नए दास, अब मुझे इस कैद से मुक्त करो और खुद को मेरी जगह बंदी बना लो। ये सुनते ही शौर्य ने अपना हाथ आगे किया, फिर अपनी मुट्ठी बंद कर दी। लूसीफर को बहुत खुशी हुई, पर अगले ही पल शौर्य ने कुछ ऐसा किया कि लूसीफर की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। शौर्य ने अपने हाथ की मुट्ठी से अपनी बीच की उंगली को उठा दिया। लूसीफर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, पर उसकी वशीकरण की शक्तियों का शौर्य पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। शौर्य अब लूसीफर को मुस्कुराते हुए देखने लगा और बोला, दानव तुम जन्म से नहीं थे पर दिल से जरूर थे। लूसीफर ने अपना सिर झुका लिया। शौर्य ने फिर अपनी चुटकी बजाई और उसके सारे बंधन खोल दिए। अब लूसीफर और अधिक हैरान होकर शौर्य को देखने लगा, क्योंकि अब लूसीफर को शौर्य से थोड़ा डर लगने लगा था। उसे कुछ देर पहले ही शौर्य ने उसके होशियारी का नमूना दिखा दिया था। तभी शौर्य लूसीफर से अपने हाथों को बांधते हुए बोला, तुम्हें पता है लूसीफर, मुझे एक बात से बहुत नफरत है, और वो ये है कि जब कोई मेरे चालाकी और सूझबूझ को मेरी कमजोरी बताता है। जैसे थोड़ी देर पहले तुमने मुझे कहा कि मुझे मेरे बाहुबल का प्रयोग करना चाहिए। चलो फिर अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुम अपने दानवी बाहुबल का प्रयोग करो और मेरे साथ युद्ध करो। अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शौर्य की बात सुनकर लूसीफर चौंककर उसे देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने पंखों को अपने शरीर में वापस ले लिया और अपने हाथों की मुट्ठियां बांधकर शौर्य से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसे देखकर शौर्य ने जोरदार तालियां बजाए और बोला, ये हुई ना बात मेरे दोस्त, चल अब युद्ध किया जाए और अपनी अपनी क्षमता को जांचा जाए।
ऐसा कहते हुए शौर्य ने भी अपने कवच को अंदर ले लिया और अपने हाथों को खुला रखकर उंगलियों को एकदम सीधा कर दिया और अपनी कोहनियों में मुड़कर उन्हें घुटनों से 90 अंश के बराबर लाया। ये दांव शौर्य की युद्धकला का हैंड टू हैंड कॉम्बैट का एक बेजोड़ प्रकार था। लूसीफर ने तुरंत पाने हाथ से शौर्य की ओर मुंह से प्रहार किया और शौर्य ने उसे अपने हाथ से अपने से दूर करके अपने कोहनी का पिछला हिस्सा सीधा लूसीफर के सीने में दे मारा। अगले ही पल लूसीफर अपना सीना पकड़कर पीछे हट गया। उसे असहनीय दर्द का एहसास हुआ। लूसीफर ने शौर्य को देखते हुए कहा, ये कौन सी स्टाइल है? ये मुझे थाय नहीं लगती। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए बोला, ये प्राचीन भारतीय युद्धकला में से एक गजश्रेणी युद्धकला है। इस युद्धकला में शरीर के मुख्य संधियों का उपयोग किया जाता है। लूसीफर ने ये सुना तो अपना मुंह बना लिया मानो शौर्य कोई चीटिंग कर रहा हो। लूसीफर ने अपने लड़ने की मुद्रा बदल दी। उसके हाथ किसी पंछी की चोंच की तरह बन गए और उसकी नजरें किसी बाज की तरह, और फिर उसने छलांग मारकर शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने उसे देखा और अपने घुटने से उसने उसे पूरा अपने शरीर के बराबर उठाकर उसके उसी चोंच की मुद्रा वाले हाथ पर हमला कर दिया। लूसीफर की उंगलियों पीछे की तरफ मुड़ गई और टूट गई। लूसीफर अपने उंगलियों को पकड़ते हुए पीछे हट गया। वह अपने चेहरे से असहनीय दर्द को छुपाने की कोशिश करने लगा। फिर उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी उंगली को तुरंत ठीक कर लिया। इस बार फिर एक बार लूसीफर ने अपनी मुद्रा बदल दी और अखाड़े के पहलवान की तरह हाथ खोलकर खड़ा हो गया। अगले ही पल लूसीफर बिजली की रफ्तार से शौर्य के नजदीक आया और नीचे झुककर उसने उसे कमर से पकड़कर हवा में उठाने के लिए ताकत लगा दी, पर तभी उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक भयानक दर्द महसूस हुआ और वह धड़ाम से नीचे जमीन पर उल्टा लेट गया। इस बार शौर्य ने अपनी कौन से उसके रीढ़ की हड्डी पर वार किया था। लूसीफर का ये दांव भी खाली गया था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसके पेट में एक और लात मारी और उसे किसी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा दिया। लूसीफर मैदान के दूसरे कोने में जाकर गिर गया, पर जमीन पर उसका शरीर गिरता उससे पहले ही लूसीफर को हवा से ही शौर्य उसके आगे दिखा दिया। लूसीफर ने अपने पंख खोले और खुद को पूरी ताकत लगाकर शौर्य के पास जाने से रोकने की कोशिश की, मगर वह इसमें सफल नहीं हुआ और वह शौर्य के एकदम नजदीक पहुंच गया। फिर क्या शौर्य ने इस बार एकदम धर्मेंद्र की स्टाइल में एक जोरदार घूंसा लूसीफर के पेट में दे मारा और लूसीफर हवा में उड़ गया। उसे ऊपर जाते समय देखकर शौर्य को एक एनिमे सीरीज का फाइट सीन याद आया और उसने भी तेज छलांग मारी और लूसीफर के ऊपर जा पहुंचा। फिर उसने हवा से ही लूसीफर को जकड़ लिया और उसे पकड़कर किसी सुसाइड जंप की तरह ऊपर से तेजी से उसे नीचे लेकर आया और लूसीफर को उल्टा ही जमीन में दफना दिया। लूसीफर इस वक्त जमीन के अंदर सिर के बल धंसा हुआ था और अपने पैर और हाथ हिलाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था। ये झटका इतना खतरनाक था कि आसपास की जगह भी कांप गई थी। लूसीफर के लंबे पंख भी टूट चुके थे। शौर्य ने लूसीफर को झटपटाते हुए देखकर उसका पैर पकड़ा और उसे हवा में बोरे की तरह घुमाया और जमीन पर फिर एक बार पटक दिया। शौर्य ने फिर उसे सीधा खड़ा किया और फिर उसे लात भूं से बरसाकर मारने लगा। शौर्य का हर एक वार उसके शरीर के हर एक पुर्जे को ढीला करने लगा था। शौर्य की जबरदस्त मार के कारण लूसीफर को कोई मौका नहीं मिल रहा था। शौर्य लूसीफर को अंधाधुंध धोए जा रहा था और उसका हर एक वार धीरे धीरे घातक हो रहा था। धीरे धीरे शौर्य ने लूसीफर की सारी हड्डियों का कचूम्बर बना दिया था। जब शौर्य रुक गया तो लूसीफर की हालत देखने लायक थी। रानी क्लियो जो ये सब देख रही थी, उसने अपने बॉडीगार्ड को देखा जिसने सुबह ही शौर्य के साथ बदतमीजी की थी। उस बॉडीगार्ड के पैर थर थर कांप रहे थे। लूसीफर अब शौर्य के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं था। उसने लंबी लंबी सांसें ली और बोला, रुको प्लीज, रुक जाओ और मुझे मत मारो। मैं मानता हूं कि तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। मैं हार स्वीकार करता हूं। अब रुक जाओ और मुझे बख्श दो। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आए। फिर शौर्य ने लूसीफर के सिर पर हाथ रखा और उसकी सारी यादों को देखने लगा। उसने उसकी यादों में देखा कि उसके वशीकरण शक्तियों के चलते उसके भाइयों ने उसे एक साजिश के तहत फंसाकर जाति से बाहर कर दिया और फिर उसे एक दानव बनने के लिए छोड़ दिया। शौर्य को ये सिचुएशन कुछ कुछ अपनी तरह लगी और उसका गुस्सा तुरंत बढ़ गया, पर उसे लूसीफर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। दानव बनने के बाद लूसीफर ने भी कम पाप नहीं किए थे, जिनकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। शौर्य ने घुटनों पर बैठे लूसीफर को देखा और बोला, लूसीफर तुम एक सच्चे योद्धा थे, पर ना ही अच्छे एंजल थे, ना ही तुम एक अच्छे मतलब बुरे दानव बन पाए। मैं तुम्हें फिर भी एक मौका देना चाहूंगा, तो बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। शौर्य की ऐसी बात सुनकर अब लूसीफर को पता चल चुका था कि उसका आखिरी समय आ चुका है।
उसने भी बिना हिचकिचाए कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे मारने के बाद भी सही, पर मुझे जो लोगों द्वारा कहा गया कि मैं जन्म से दानव था वो कलंक तुम मिटा दो, बस इससे अधिक मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। शौर्य ने ये सुना तो वह समझ गया कि लूसीफर कौन से न्याय की बात कर रहा है। शौर्य ने गहरी सांस ली और अपने हाथ को लूसीफर के टूटे हाथ के ऊपर रख दिया और बोला, लूसीफर, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे किए तुम्हारे कबीले में जाकर न्याय की मांग करूंगा, और अगर वो न्याय देने से इनकार करते हैं तो मैं उन्हें मेरे तरीके से अच्छे से न्याय का पाठ पढ़ाऊंगा। ये मेरा यानी अगले युद्ध के देवता के वारिस का तुमसे ये वादा है। इतना कहते ही लूसीफर ने शौर्य के सामने अपनी दानव अग्नि को प्रकट किया और उसके बीजाग्नि को शौर्य को दे दिया और उसने अपनी आखिरी सांस ली। इस वक्त लूसीफर की आंखें खुली थी और उनके किनारे गिले हो चुके थे। उसके आंखों में एक संतुष्टि का भाव नजर आ रहा था। शौर्य की आंखें भी थोड़ी नम हो चुकी थी। शौर्य ने उसकी उन आंखों को अपने हाथों से धीरे से बंद कर दिया, फिर उसी जगह आसपास की ढेर सारी लकड़ियों को एकत्रित किया और उसे धार्मिक विधि के अनुसार शौर्य ने उस जल पिलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। शौर्य के लिए लूसीफर एक असली योद्धा था। वह योद्धा की मौत मरा था और उसने इसीलिए उसके सम्मान में उसे अंतिम संस्कार करके उसे मुक्ति प्रदान कर दी। दूर खड़े रहकर देखने वाले सारे नाइट्स, उनके कमांडर, एल्फ की रानी और उनके अन्य साथी ये सब कुछ देख रहे थे। तभी एल्फ की रानी ने अद्विका से शौर्य द्वारा अंतिम संस्कार करने की विधि के पीछे का कारण पूछा। अद्विका ने जब ये सवाल सुना तो उसने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। किसी भी जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस विधि को किसी के भी मृत्यु के बाद किया जाता है। शौर्य ने ये लूसीफर के लिए इसलिए किया है क्योंकि उसे लूसीफर के अंदर खुद की परछाई नजर आई थी। अद्विका का स्पष्टीकरण सुनकर रानी क्लियो शांत हो गई, पर उसका कौतूहल खत्म नहीं हुआ था। वह शौर्य को अलग ही भावना से देखने लगी थी। इधर रणभूमि पर लूसीफर के अंत के बाद हर तरफ सन्नाटा फैल गया था। शौर्य का शरीर भी वापस अपने असली रूप में आ रहा था। उसका काला शरीर फिर एक बार गेरुए रंग का हो चुका था। उसके शरीर पर उसके जादुई कपड़े से वस्त्र आ गए और वह एकदम साफ सुथरा होकर रणभूमि से बाहर आ गया। रणभूमि से उसके बाहर कदम रखते ही पीछे रणभूमि का मैदान अचानक विघटित होने लगा और उसके अंदर पड़ी लाशें राख बनकर जमीन में समा गई। क्या करने वाला है शौर्य इसके बाद? क्या शौर्य रानी क्लियो के साथ जाने वाला है? क्या चच का मैटर संपन्न हो चुका है? 223 गोबलिन्स का हमला। ओलंपस की रणभूमि का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही शौर्य ने पूरी रणभूमि साफ कर डाली थी। जब शौर्य रणभूमि से बाहर आ गया, अद्विका उछलकर उसकी बाहों में समा गई। अद्विका को गले लगाकर शौर्य ने उसका सिर बड़े ही प्यार से सहलाया। वहीं उसकी बहनें यानी उसकी लड़कियों जो दूर खड़ी थी वो भी उसके पास आए और उन्होंने शौर्य को युद्ध जीतने के लिए बड़े दी। उसके बाद शौर्य ने नाइट्स कमांडर को बुलाया और उसे लेकर आसमान में चला गया। अगले ही पल वह दोनों उस जगह पर थे जहां दानव आयाम और ओलंपस आयाम की सील थी। शौर्य ने देखा कि सील आधी खुल चुकी थी और वहीं पर उस गद्दार वाल्टर का सिर कटा हुआ शरीर पड़ा था। वहीं पास ही में अदृश्य रूप में एक डेथ गॉड उस शरीर पर नजर गड़ाए बैठा था। शौर्य ने अपने हाथ से उस डेथ गॉड को इशारा किया और वह सामने प्रकट होने के बाद अपने बक्से में वापस चला गया। उसके जाते ही शौर्य ने वह बॉक्स अपनी अंगूठी में वापस रख दिया। शौर्य ने फिर उस सील को देखा और सिर पीट लिया। दानव आयाम की सील असल में एक ऐसी सील थी जिसे कोई भी आम साधक जिसने सारणी रचना सीखी है वह आराम से इसे तोड़ सकता था। शौर्य फिर अपने अंगूठी से इस आयाम को हमेशा के लिए सील करने के लिए अपनी अंगूठी से कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और फिर उसके साथ ही कुछ तांबे की प्लेट्स निकली और फिर उनके ऊपर कुछ मंत्रों को उकेर दिया और फिर सभी पत्थरों को उचित रचना में रख दिया। शौर्य ने उसके बाद उस तांबे की प्लेट को अभिमंत्रित करके उसे उस आधी खुली सील के पास लाया और उसे उसी जगह स्पेस के अंदर स्थापित कर दिया। अगले ही पल खुली सील बंद हो गई और उसके ऊपर एक पेचीदी सील उभर आई। ये सील समझने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, साथ ही साथ इस सील को खोलने के लिए साधक को देवता के स्तर पर होना पड़ेगा। सील बंद होते ही उस आयाम के दूसरे तरफ खड़े सभी दानव सकते में आ गए, पर वो लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही उस सील के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और अगले ही पल उस रोशनी के सामने आए सारे दानव उसी जगह भस्म होकर गिर गए। पूरा मैदान जो विशालकाय युद्ध के जीवों से भरा पड़ा था वह अचानक एकदम से खाली हो गया। इधर शौर्य ने सील को स्थापित करने के बाद वाल्टर की बिना सिर के लाश को उठा लिया और उसे रिंग में डाल दिया। उसके बाद उसने उसका सिर भी साथ लिया और कमांडर को साथ लेकर हवा में गायब हो गया। इस वक्त तक चर्च के पोप और बाकी होली प्रीस्ट भी वहां पहुंच चुके थे। उनके साथ कुछ शाही लिबास पहने लोग भी आए थे।
पर जब उन्हें पता चला कि असल में इस रणभूमि में क्या हुआ था, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पर राजपरिवार के लोगों को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। जब शौर्य कमांडर के साथ मैदान के पास पहुंचा तो फिर एक बार फिर बाकी लोगों ने उसे घेर लिया। पोप, जो अब तक चुप था, उसने आगे आकर शौर्य को झुककर प्रणाम किया और उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया। शौर्य ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया और रानी क्लियो की तरफ जाने लगा। पर तभी उसके कानों में एक कर्कश आवाज गूंजी, मूर्ख इंसान, क्या तुम अंधे हो या तुम जानबूझकर हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो? अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ और उनसे माफी मांगो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। शौर्य ने ये सुना तो उसका बढ़ाया हुआ कदम वहीं रुक गया और अचानक ही वहां पर एक भयानक दबाव फैल गया। शौर्य ने मुड़कर उस आदमी की तरफ बढ़ गया जिसने अभी ये बात कही थी। ये एक रॉयल गार्ड था। उसके आंखों से अंगारे धधक रहे थे। शौर्य उसके पास आया और उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, लगता है तुम्हारा खून कुछ ज्यादा ही गर्म है, इसलिए कुछ ज्यादा ही उबाल मार रहा है। कमांडर, इसके गर्म खून को ठंडा कर दो। अगर तुम्हें लगता है तुम ये नहीं कर पाओगे तो लीना इसे अपने तरीके से ठंडा कर देगी। शौर्य की आवाज कानों पर पड़ते ही नाइट्स कमांडर आगे आया और उसने एक जोरदार लात उस गार्ड के सहने पर मारी और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लिया, फिर थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगा। उस गार्ड का पूरा थोड़ा किसी बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल कर दिया था। उस गार्ड को राजा के सामने ही पीटा गया था, पर वहां मौजूद कोई भी नाइट्स कमांडर के आगे नहीं जा सकता था। सिर्फ पोप ही उसे रुकने का आदेश दे सकते थे। नाइट्स कमांडर ने उसकी काफी अच्छे से सूर्य की और वह शौर्य के सामने आकर झुककर बोला, महोदय शौर्य, आपके अनुसार मैंने उसे उसके व्यवहार की सजा दी है। क्या आप इसे माफ कर सकते हैं? शौर्य ने नाइट्स कमांडर के कंधे पर हाथ रखा और बोला, वैसे आपका बेटा काफी होनहार है पर गलत समय पर भौंकता है। चिंता ना कीजिए, इसे कुछ दिनों तक नाइट्स कैंप में डाल दो, सुधार लो, वरना अगली बार मैं आपको नहीं लीना को ही कह दूंगा। इतना कहकर शौर्य ठहाका मारकर हंसने लगा। फिर वह अद्विका के साथ एल्फ रानी क्लियो के पास चला गया। रानी क्लियो ने शौर्य को देखते ही प्रणाम किया। शौर्य ने फिर अपना सिर सीधा रखकर रानी क्लियो की आंखों में देखा और उसके थोड़ा नजदीक जाकर कहा, रानी साहिबा, क्या आप मुझे आपके राज्य जाने का रास्ता बताएंगी या फिर आपको आज वापस अपने राज्य में जाने का मूड नहीं है? शौर्य की इस हरकत से रानी क्लियो के दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसकी दबी हुई भावनाएं भी अब उसके मन में हिचकोले लेने लगी थी। तभी उसे दो बार एक आवाज सुनाई दी जो किसी मेटल के बॉल को पटकने जैसी थी। जब रानी क्लियो ने अपना सिर उठाकर देखा तो शौर्य के सिर के ऊपर दो बड़े सूजन के उभार नजर आ रहे थे। जब रानी क्लियो ने शौर्य के बगल में देखा तो वह हैरान हो गई। शौर्य के बगल में अद्विका अपनी मुट्ठी कसके बैठी थी। शौर्य को सिर में दर्द का एहसास होने लगा था। शौर्य फिर भी मुस्कुराते हुए रानी क्लियो से थोड़ी दूर खड़े रहकर बोला, रानी क्लियो, प्लीज कृपया हमें आपके राज्य की ओर जाने का मार्ग बताएं। शौर्य की बात सुनकर रानी क्लियो ने भी कुछ नहीं कहा और वह आगे बढ़ गई। शौर्य ने अद्विका को देख और उसे अपना हाथ थामने का इशारा किया। जब अद्विका ने उसका हाथ थामा तो शौर्य भी खुशी से रानी के पीछे निकल गया। पीछे से जाते वक्त भी शौर्य की नजर रानी के पीठ और कमर को ही निहार रही थी। जब शौर्य को लगा कि उसके घूरने की वजह से अद्विका फिर एक बार उसके सिर पर दो नए उभार बना सकती है तो उसने अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया। शौर्य की हरकत देखकर अद्विका भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रानी क्लियो शौर्य और अद्विका को लेकर उनके साथ के पास पहुंच गई और शौर्य को दरवाजा खोलकर उसने अंदर आने के लिए कहा। शौर्य अद्विका के साथ रथ के अंदर बैठ गया। रथ को 7 घोड़े खींच रहे थे। उनके बैठते ही अचानक रथ थोड़ा हिल गया और अगले ही पल रथ तेजी से एल्फ किंगडम की ओर जाने लगा। एल्फ किंगडम ओलंपस से ज्यादा दूर नहीं था। एल्फ किंगडम ओलंपस के पड़ोस में बसे डार्क फॉरेस्ट में बसा था। इसे डार्क फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये जंगल दिन में भी अंधेरे का एहसास कराता था। इस जंगल के अंदर काफी ताकतवर जीव रहते थे। इन्हीं ताकतवर जीवन में से एक थे गोबलिन्स। ये एक क्षुद्र प्रजाति थी जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं थी और इनकी संख्या काफी ज्यादा रहती है। ये ज्यादातर औरतों को अपना शिकार बनाते हैं और उनका इस्तेमाल अपनी अगली पीढ़ी बढ़ाने के लिए करते हैं। आज डार्क फॉरेस्ट में एंट्री करते ही इन गोबलिन्स को औरतों की महक आए और वो सारे घात लगाकर बैठ गए। रानी क्लियो का रथ फर्राटे से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही जंगल के नदी के ऊपर रथ पहुंचा पुल को गोबलिन्स से दोनों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल कई सारे गोबलिन्स ने रथ पर सीधा हमला कर दिया और रथ के पहरेदारों को मारने लगे। एल्फ प्रजाति के गार्ड्स तीरंदाजी में माहिर थे मगर गोबलिन्स उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे, जिस वजह से इन्हें मारना उनके लिए बेहद मुश्किल था। शौर्य ने ये देखा तो रानी क्लियो को सवालिया नजरों से देखने लगा।
रानी क्लियो ने तुरंत हड़बड़ी में डरते हुए शौर्य को गोबलिन्स के बारे में बता दिया। जब शौर्य को ये पता चला तो उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह रथ से बाहर आ गया। रथ के छत पर चढ़कर शौर्य ने उन 100 से भी ज्यादा गोबलिन्स को देखा और उन पर टूट पड़ा। शौर्य को अपनी ताकतों का उपयोग भी नहीं करना पड़ा और उसने एक एक फटके से इन गोबलिन्स को मसलना शुरू कर दिया। कुछ पल में गोबलिन्स की लाशों का ढेर वहां लग गया। ये गोबलिन भी काफी ढीठ किस्म के थे। अपने साथियों की इतनी बुरी मौत के बावजूद भी ये लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। अब शौर्य को इनसे चिढ़ होने लगी और उसने रिंग से कई सारे डेथ गॉड बॉक्स बाहर निकालकर फेंक दिए। अगले ही पल वहां कई सारे डेथ गॉड प्रकट हो गए और उन्होंने इन गोबलिन्स को चींटियों की तरह मसलना शुरू किया। कुछ ही देर में जो पुल गोबलिन्स के शोर से अशांत हो चुका था वह एकदम से शांत हो गया। अंदर बैठी रानी ने ये देखा तो उसने चैन की सांस ली। शौर्य ने फिर सारथी को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। जैसे ही रथ पुल को पार करके आगे जाने वाला था तभी वहां एक खतरनाक आवाज आई। तभी गर्द झाड़ियों के बीच से एक विशालकाय गोबलिन बाहर आया। उसके हाथ में एक मुद्गल जैसा हथियार था जो बहुत ही खतरनाक दिखने लगा था। उसका हरा शरीर और लंबे लंबे नुकीले दांत बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उसके बदन पर उसने गोल गोल बड़े बड़े मणियों की माला पहनी थी। उसे देखते ही एल्फ रानी जोर से चिल्लाई, ये गोबलिन किंग है, जल्दी से रथ रोको और खुद को बचाओ। तभी उबासी लेते हुए अद्विका बोली, अरे रानी साहिबा क्यों टेंशन ले रही हो, सामने देखो मेरा पति पहले ही वहां खड़ा है, ना तो शांत बैठ जाओ। अद्विका ने इतना ही कहा था कि तभी गोबलिन किंग का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और लुढ़कते हुए रथ के पहियों के पास आकर गिर गया। रानी की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि गोबलिन किंग को नाइट्स कमांडर भी हरा नहीं सकता था और उसे शौर्य ने एक झटके में खत्म कर दिया। गोबलिन्स का हिसाब बराबर करने के बाद शौर्य वापस आकर रात में बैठ गया। अंदर आते ही अद्विका शौर्य की बाहों में सिकुड़कर सो गई। पर इस वक्त एल्फ की रानी की आंखें चमकने लग थी। एल्फ रानी मन में ही सोचने लगी, अगर मैंने इसे अपना राजा चुना तो कैसा रहेगा। ये दिख में भी बहुत ज्यादा हैंडसम है और बेहद ताकतवर है, पर इसकी बीवी हमेशा इसके साथ चिपके रहती है। मुझे इन दोनों को अलग करने का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि मैं शौर्य को अपने मोहमाया से जकड़ सकूं। इतना सोचकर रानी क्लियो की नजरें और भी ज्यादा गहरी होकर शौर्य को निहारने लगी, पर इस बात से अनजान शौर्य अद्विका को अपनी बाहों में पकड़कर आंखें बंद करके बैठ गया था। कुछ 2 घंटे के सफर के बाद रानी का रथ एक हरे भरे और रोशनी से भरे जंगल में प्रवेश करता है। ये पूरा जंगल एकदम हरा भरा था और इसके अंदर बहुत सारे विशालकाय पेड़ दिखाई दे रहे थे। इन पेड़ों के ऊपर शौर्य ने लकड़ी से बने घरों को देखा और देखता ही रह गया। रानी के रथ के बाहर पहुंचते ही गेट पर खड़े पहरेदारों ने तुरंत प्रवेश द्वार खोला और रथ को अंदर आने दिया। रथ सीधा बढ़ती के बीच से होकर एक विशालकाय मंदिर की तरह दिखाने वाले इमारत के सामने रुक गया। ये इमारत तो नहीं थी पर एक पेड़ था, पर उसे अंदर से खोखला करके उसके अंदर बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। शौर्य और अद्विका रानी के पीछे से उतरकर उनके साथ अंदर जाने लगे। जब वहां मौजूद एल्फ ने शौर्य को देखा तो उनकी आंखें भी चमकने लगी क्योंकि इतना हैंडसम नौजवान उन्होंने उनके एल्फ कबीले में भी नहीं देखा था। एल्फ कबीले के अंदर लिंग गुणोत्तर असमान था। यहाँ औरतों की संख्या सबसे अधिक थी, वहीं मर्दों की संख्या ना के बराबर थी। ऊपर से एल्फ का जीवनकाल बहुत ज्यादा लंबा होता था और साथ ही इनका जन्मदर तो नेगेटिव नंबर्स में था। एल्फ की उम्र इंसानों की तरह 20 साल तक आम तरीके से बढ़ती थी, पर उसके बाद उनकी उम्र बढ़ना रुक जाती थी। शौर्य ये सब उन्हें देखकर सोचने लगा था। महलनुमा पेड़ के अंदर आते ही रानी ने शौर्य और अद्विका के लिए 2 कुर्सियां लाकर रख दी, पर रानी की नजरें शौर्य पर ही टिकी थी। मानो इस वक्त अगर उसे मौका दिया जाए तो वह लपककर शौर्य की गोद में बैठने वाली हो। अद्विका को यह समझ आया था, पर उसने इस बात को टाल दिया क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि शौर्य ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी रानी ने जंगली चाय को उनके सामने ही बैठकर बनाया और शौर्य को दे दिया। लेकिन रानी अद्विका को भूल गई थी। शौर्य भी अद्विका को अगला कप मिलने तक इंतजार करने लगा तो रानी ने कहा, महोदय चाय लीजिए, आप ऐसे क्यों रुके हैं। ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, अरे लगता है आप मेरी पत्नी को चाय देना भूल गई क्या। ये सुनकर रानी सकपका गई और उसने तुरंत चाय का कप भरकर अद्विका के आगे कर दिया और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ करना अद्विका जी, मैं हमारी समस्या के बारे में सोचने में इतनी खो गई कि मैं आपको चाय देना भूल गई। अद्विका ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और मन ही मन बोली, ऐसा बोलो ना कि मेरे पति पर डोरे डालने में तुम बिजी थी इसीलिए तुम मुझे भूल गई। अद्विका ने भी शांति से कप उठा लिया तो शौर्य ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद रानी ने सीधा मुद्दे की बात की, महोदय शौर्य, हमारी समस्या हमारे वन में स्थित विश्वतरु है।
पृथ्वी पर कली का प्रभाव बढ़ने से विश्वतरु दिन बे दिन कमजोर हो रहा है, और उसके कमजोर होने की वजह से हम एल्फ जाति के लोगों का जीवन भी लगभग नष्ट होने की कगार पर है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप हमारे विश्वतरु को बचाएं। शौर्य के लिए विश्वतरु ये नाम बिल्कुल नया था। उसने सिस्टम से अपने सवाल का जवाब पूछा, सिस्टम ये किस पेड़ के बारे में बात कर रही है? सिस्टम ने एकदम तुरंत एक पैनल खोल दिया और शौर्य के सामने उसकी जानकारी भेज दी और गुस्से से बोली, आजकल तुम मुझे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए ही इस्तेमाल करते हो। साला लगता है अब उनकी कोई कीमत है इच नहीं। शौर्य ने सिस्टम के गुस्से को इग्नोर किया और पैनल पर झलक रही जानकारी को पढ़ने लगा। जानकारी पढ़ने के बाद शौर्य की आंखें चमक उठी। क्या पढ़ा था शौर्य ने इस पेड़ के बारे में? क्या ये कोई खजाना है? क्या इसका संबंध शौर्य से है? क्या ये पेड़ कोई पौराणिक वस्तु है? 224 विश्वतरु। शौर्य आंखें फाड़कर पैनल की जानकारी को देख रहा था और उसे समझने की कोशिश कर रहा था। पैनल पर एक लंबी चौड़ी घटना को वर्णित किया था। लाखों सालों पहले जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो उस मंथन में 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक था एक वृक्ष जिसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता था। इसी कल्पवृक्ष को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ और देवताओं ने भी उसका सम्मान किया था। पर एक दिन धरती पर प्रचंड संकट आ पड़ा और धरती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। 9 ग्रहों को भी इसका बहुत नुकसान हुआ था। ये संकट था भगवान महादेव के तीसरे नेत्र का जन्म। इसी वजह से संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। जब महादेव की क्रोधाग्नि शांत हुई तो उन्होंने धरती की हालत देखी जो बेहद भयावह हो चुकी थी। पृथ्वी पर ऐसी तबाही मची थी जैसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इससे पृथ्वी को उभरना लगभग नामुमकिन था। पृथ्वी को इस हालात में महादेव से देखा नहीं गया और उन्होंने स्वर्ग से कल्पवृक्ष को निकालकर उसे धरती पर स्थापित कर दिया। उसके ऐसा करने से पृथ्वी पर जो जहरीली जलवायु फैली थी वह कल्पवृक्ष ने सोख ली और शुद्ध जलवायु को पृथ्वी पर पुनः निर्मित कर दिया। सत्ययुग काल में यह वृक्ष पुनर्तः ऊर्जा से प्राण था और आनंदी रहता था। त्रेता युग में इसके अंदर कुछ बदलाव आने लगे और कुछ पत्ते इसके झड़ गए। द्वापर में इसके आधे से ज्यादा पत्ते झड़ गए थे और अब कलियुग में इसका सिर्फ एक फूल, एक पत्ता और एक टहनी रह गया था। इसी कल्पवृक्ष को धरती से जुड़ने के बाद इसे विश्वतरु या वर्ल्ड ट्री के नाम से भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक ये वृक्ष शौर्य को देखने की बहुत ज्यादा इच्छा हो गई थी। ये वृक्ष कई योगों का साक्ष था और अब इसे मदद की जरूरत थी। शौर्य ने पूरी जानकारी पढ़ ली और रानी क्लियो को देखते हुए बोला, रानी क्लियो, क्या आप मुझे थोड़ा स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं कि आखिर विश्वतरु को क्या समस्या है? रानी क्लियो ने शौर्य की बात सुनी और बोली, इस वक्त विश्वतरु पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर है और उसका एक फूल, एक पत्ता तो बच गए हैं पर उसकी टहनियां, जड़ और तने में काले धब्बे बन रहे हैं। हमारा मानना है कि ये काले धब्बे कली के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे विश्वतरु को बचा लीजिए। विश्वतरु के बिना कोई भी एल्फ मादा एक मां नहीं बन सकती। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया। इधर अद्विका भी रानी क्लियो को ध्यान से देखे जा रही थी। तभी शौर्य कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन आपको ऐसा यौन लगता हो कि मैं इस पेड़ को बचा सकता हूं? मेरे पास तो कैसा दवा नहीं है जो आपके पेड़ को ठीक कर सके। शौर्य की बात सुनकर रानी क्लियो हंसते हुए बोली, वो तो मुझे भी नहीं पता कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, पर विश्वतरु ने मुझे साक्षात्कार के जरिए बताया था कि तुम ही उसे बचा सकते हो, तो मैंने आपको यहाँ लाने के लिए भविष्यवाणी की झूठी कहानी बताई। रानी की बात सुनकर अद्विका और शौर्य एक दूसरे को देखने लगे। फिर शौर्य ने कुछ सोचा और बोला, तो आपके इस पेड़ में चेतना भी है? फिर तो उससे मिलने बनता है। चलो मुझे रास्ता दिखाओ अपने इस पवित्र वन का। इतना कहकर शौर्य खड़ा हो गया और उसके पीछे अद्विका भी खड़ी हो गई। तभी एल्फ रानी ने हिचकिचाते हुए कहा, महोदय शौर्य, माफ कीजिए पर वहां आपको अकेले ही जाना होगा और मैडम अद्विका को यहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर अद्विका के माथे पर बल पड़ गए। तभी शौर्य ने उसका हाथ दबा दिया और उसे कुछ न कहने का इशारा किया। अद्विका शांत होकर वापस बैठ गई। रानी क्लियो ने बाहर से 2 एल्फ लड़कियों को बुलाया और उन्हें अद्विका को दिखाते हुए अपनी एल्वन भाषा में कुछ समझाया और वो दोनों लड़कियों के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। दिन लड़कियां अद्विका के पास आकर खड़ी हो गई मानो वो उसे वहीं पर बैठे रहने के लिए कह रही हो। रानी क्लियो ने आगे बढ़ते हुए शौर्य का हाथ थामा और कहा, महोदय शौर्य, आप चिंता ना करें, मैडम अद्विका की अच्छे से यहाँ खातिरदारी की जाएगी। आप मेरे साथ उस पवित्र वन की तरफ चलिए।
शौर्य ने उसके हाथ का स्पर्श होते ही अपना हाथ झटक दिया और बोला, रानी साहिबा आप आगे चलिए और मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपके पीछे ही आ रहा हूँ। इतना कहकर शौर्य ने दोनों के बीच कुछ दूरी बनाई और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। इधर अद्विका को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। वह बाहर जाने के लिए अपनी जगह से उठाने लगी, तभी दो एल्वन लड़कियों ने उसके गले पर तलवारें रख दी और उसे अपनी जगह से हिलने से मना किया। इधर शौर्य रानी की पीठ को इस वक्त जी भर कर देख रहा था और उसकी सुंदरता पर मोहित हुए जा रहा था। रानी क्लियो भी शौर्य को पूरी तरह रिझाने की कोशिश में लगी थी। जंगल से बाहर निकलकर दोनों भी एक झील के पास पहुंच गए और शौर्य ने देखा कि उसी जगह पर एक सूखा हुआ विशालकाय पेड़ खड़ा था। वह लगभग मर चुका था, पर उसके ऊपर सिर्फ एक गुलाबी रंग का पत्ता बचा हुआ था और एक हल्के गुलाबी रंग का फूल था। उस पेड़ के आसपास की सारी घास सूख चुकी थी। झील का पानी उसके इतने नजदीक से गुजरने के बावजूद वह पेड़ सूखा था। शौर्य ने उसके बाद आसपास के इलाके को देखा, मगर आसपास का सारा इलाका हरा भरा दिख रहा था। शौर्य को अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी सिस्टम जो शौर्य से रूठी थी वह शौर्य के शरीर से बाहर निकल आए और उस पेड़ के पास चली गई। हवा में तैरते हुए उसने उस पेड़ के तने को छुआ और उसके ऐसा करते ही उस तने के अंदर से एक रोशनी निकली और फिर धीरे धीरे सिस्टम के सामने आकर एक छोटी बच्ची के आकार में बदल गई। उस बच्ची का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके शरीर पर काले दाग जगह जगह दिखाई दे रहे थे। वह लड़की कम बूढ़ी औरत ज्यादा दिखाई दे रही थी। उसके सफेद बाल और चेहरे पर फैले काले दाग बेहद डराने वाले दिखाई दे रहे थे। उस लड़की की आकृति देखते ही शौर्य समझ गया कि ये उसी कल्पतरु का इंसानी रूप है। सिस्टम ने उसे देखते ही गले लगा लिया और सिस्टम के आंखों से आंसू निकलने लगे। शौर्य भी धीरे धीरे उन दोनों के पास पहुंच गया और उसने उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या वो तुम ही हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? ये सुनकर वह लड़की अपने जुर्रीदार चेहरे में दबी आंखों को बड़ा कर शौर्य को देखने लगी। फिर उसने अपना कमजोर हाथ शौर्य के गालों से लगाया और सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाई। शौर्य ने विश्वतरु का ध्यान से निरीक्षण किया और सिस्टम को देखते हुए पूछा, सिस्टम क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसे असल में क्या हुआ है? शौर्य का सवाल सुनकर सिस्टम ने मुंह फूला लिया, पर जब उसने उस छोटी बच्ची को देखा तो वह बोल पड़ी, दुनिया में अंधेरे का प्रभाव बढ़ने के कारण इसकी जड़ों पर भी असर हुआ है, पर नियम के अनुसार इसकी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी। इसका अस्तित्व चिरायु होता है और ये युगांतर के बाद भी जैसे कि तैसे फिर एक बार सतयुग के आरंभ में ज्यों का त्यों ठीक हो जाती है। पर इस बार इसे किसी ने बाहरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। इसके जड़ों में किसी ने पाप का साया छोड़ दिया है। शौर्य ने ये सुना तो उसने उस पेड़ के जड़ों को देखा और हैरान हो गया। पेड़ के जड़ों में शौर्य ने एक दफन शरीर को देखा जो सड़ चुका था। ये शरीर किसी एल्फ कबीले के औरत का था। शौर्य ध्यान से उस शरीर को देखा और फिर उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने उस विश्वतरु की इंसानी रूप को देखा और कहा, क्या तुम ये बता सकते हो कि ये किसने किया है? शौर्य का सवाल सुनकर उस लड़की ने अपना सिर झुका लिया। फिर उसकी आंखें भर आए और वह बोली, मुझे पाप का भागीदार बनाया गया। मुझे उन लोगों ने श्राप में बांध दिया और मेरे सामने इस पाप को किया और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकी। शौर्य ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने धरती की तत्व ऊर्जा को संग्रहित करके जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया और उस एल्फ के शरीर को बाहर निकाला। उस शरीर के बाहर आते ही दूर खड़ी रानी क्लियो चीख पड़ी, माँ, ये तो मेरी माँ का शरीर है। ये क्या हो रहा है? मेरी माँ तो स्वर्ग में चली गई थी। ये इसके साथ कैसे हुआ और ये किसने किया? रानी क्लियो अपने माँ के शरीर को देखकर ढेर सारे सवाल पूछे जा रही थी और उसके आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। शौर्य ने रानी क्लियो के सिर को सहलाया और बोला, इसका जवाब तो तुम्हें ये विश्वतरु ही दे सकती है। ये सुनकर क्लियो विश्वतरु की तरफ उम्मीद और सवालिया नजरों से देखने लगी। विश्वतरु ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, मैं ये जानती हूँ कि ये किसने किया है, पर मैं उनके इस मायावी शर से बंधी हूँ। जब तक कोई मुझे अपना दैवी खून नहीं पिलाता मैं अपने श्राप से मुक्त नहीं हो सकती और फिर मैं ये सच्चाई आपको नहीं बता सकती। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत सवाल पूछा, तो क्या तुमने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया है? विश्वतरु ने रुंधे गले से शौर्य की ओर देखा और कहा, हाँ। जब तुम इस आयाम के अंदर आए तो मुझे तुम्हारे अंदर मौजूद दैवी खून का आभास हुआ, तो मैंने तुरंत खुद को इस श्राप से मुक्त करवाने के लिए एल्फ की रानी को सपने में जाकर तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था, ताकि मैं इस श्राप से मुक्त होकर सारी सच्चाई तुम्हारे सामने लेकर आऊं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर शौर्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस विश्वतरु के इंसानी रूप को देखने लगा और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे अपना खून देने ही वाला था, तभी अचानक उसे पीछे से एक दमदार आवाज सुनाई दी,
खबरदार, जो तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे बीवी की गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे। शौर्य ने जैसे ही ये सुना वह उसने अपने हाथ को तुरंत खींच लिया और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि कुछ हटे कट्टे काले रंग के एल्फ अद्विका को तलवार की नोक पर लेकर उसके सामने खड़े थे। अद्विका इस वक्त बिल्कुल शांत लग रही थी। शौर्य ने ये देखा तो उसे अचानक हंसी फूट पड़ी। वहीं साथ सिस्टम भी हंसने लगी। शौर्य और सिस्टम की हंसी वहां गूंज गई। सामने खड़े काले रंग के एल्फ भी हैरान हो गए। तभी शौर्य अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम ही हाँ, तुम लोग पागल हो या बेवकूफ मुझे पता नहीं, पर मैं एक बात बता दूं, तुम्हारी हाँ मौत बहुत डरावनी होने वाली है। इतना कहते हुए शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को शरीर से बाहर निकालकर अद्विका की ओर उछाल दिया। रक्त सम्राज्ञी बिजली के तेजी से अद्विका के हाथों में पहुंच गई और अगले ही पल एक भयानक खूनी आभा चारों तरफ फैली गई। अद्विका के बाल अचानक हवा में लहराने लगे। उसने आव देखा न ताव और उसे पकड़कर खड़े एल्फ को एक ही वार में 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसके तुरंत बाद अद्विका ने वहां खड़े हर एक एल्फ को लात घूं से मारकर पहले अधमरा कर दिया। जब वो लोग हिलने डुलने के काबिल नहीं बचे तो अद्विका ने रक्त सम्राज्ञी को हवा में उछालकर छोड़ दिया। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाई और उनके तरफ बढ़ गई। बहुत चूल मची थी ना तुम्हें, जो मुझे किडनैप करने के सपने देख रहे थे और मेरे पति को रोकना चाहते थे। चलो आज मैं तुम्हें मेरी असली ताकत दिखता हूं। इतना कहते ही अद्विका के हाथ में एक छोटा लाल रंग का खंजर आ गया। उस खंजर में आग दहक रही थी। शौर्य ने आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाया, हे भगवान, इन्हें जल्दी मौत देना हो सके तो। तभी एक डार्क एल्फ बोला, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर तुमने हमें कुछ किया तो हमारे मालिक तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके इतना कहने के बावजूद अद्विका ने अपना खंजर उसकी आंखों में घुसेड़ दिया और उसके सिर के दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया। वह डार्क एल्फ वही का वही मारा गया। उसके बाद अद्विका ने एक एक करके हर उस एल्फ को असहनीय दर्द दिया और उनके शरीर के हर एक अंग को एक एक करके काटा। उनकी दर्दनाक चीखें उस झील के आसपास फैल गई। इस वक्त सभी डार्क एल्फ अपने लिए मौत को मांग रहे थे, पर वो उन्हें नहीं मिल रही थी। अद्विका ने अगले आधे घंटे तक उन्हें तड़पाया तरसाया, फिर उनकी मौत ज्यादा खून बह जाने से हो गई। इधर रानी क्लियो, जिसने पहले सोचा था कि उसने अद्विका को शौर्य से अलग करने का बंदोबस्त कर दिया है, अब उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे पता था कि उसके भेजे लड़कियों के साथ क्या हुआ है। अद्विका मुस्कुराते हुए खून से भरे चेहरे के साथ शौर्य की तरफ बढ़ रही थी। शौर्य ने उसे अपने पास आते ही गले से लगा लिया और उसे शांत होने के लिए कह दिया। अद्विका का गुस्सा भी शांत हो गया, पर उसने एक नज़र रानी क्लियो की ओर डाली और बोली, रानी साहिबा, अगली बार ऐसी बच्चों जैसी हरकतें ना करे। हम सब बड़े लोग हैं। इस बार सिर्फ मैंने उनके हाथ पैर काट दिए हैं, पर अगली बार पूरी की पूरी एल्फ जाति इस धरती से मिट जाएगी। रानी क्लियो को उसके रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक महसूस हुई और वह अपने घुटने पर बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़े और अद्विका से माफी मांगी। इन बातों से अनजान शौर्य को कुछ समझ नहीं आया। आखिर में उसने उन्हें नजरअंदाज करके अपना मोर्चा फिर एक बार विश्वतरु की ओर किया और उसके बॉस जाकर उसने अपने अंगुल से अपना सुनहरा खून निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। शौर्य के ऐसा करते ही उस बच्ची का झुर्रीदार चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा बच्चे की तरह कोमल बन गया और उसके सफेद बाल हरे रंग के हो गए। उसके शरीर के ऊपर से सारे काले दाग नष्ट हो गए। इधर पेड़ में भी ऐसे ही बदलाव होने लगे थे। उसकी सारी टहनियां ताज़ा हो गई थी। उसका तना जो काले रंग से ढक चुका था वह भी अब एकदम से हरा हो गया था। पेड़ के ऊपर एक पत्ती और एक फूल के अलावा बाकी कोई बदलाव नहीं आए, पर बरगद की पेड़ की तरह उसके ऊपर लंबी लंबी लताएं बढ़ने लगी। शौर्य ने ये सारे बदलाव ध्यान से देखे, फिर उसने विश्वतरु के इंसानी शरीर की ओर देखा और सवाल किया, क्या अब तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दे सकती हो? क्या राज था रानी क्लियो के मां के मौत का? क्या हुआ था बाहर बाकी एल्फ के साथ? क्या बताने वाली है विश्वतरु शौर्य को? 225 एल्फ परिषद की मरम्मत। एल्फ किंगडम के पवित्र वन के अंदर बसी झील के किनारे शौर्य, अद्विका, रानी क्लियो, सिस्टम और विश्वतरु, जो इंसानी रूप में एक छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी। वहीं झील के उस पार ढेर सारे डार्क एल्फ की लाशें गिरी हुई थी। ये डार्क एल्फ सामान्य एल्फ से थोड़े अलग दिखते थे। ये तीरंदाजी में माहिर नहीं थे, पर इनकी तलवारबाजी बेहद अच्छी थी। इनके शरीर की बनावट भी आम एल्फ के मुकाबले मजबूत थी। पर आज उन्होंने शौर्य के खिलाफ साजिश रची और वो सभी बड़ी दर्दनाक मौत मारे गए। इन डार्क एल्फ को सामान्य एल्फ खुद से अलग रखते थे। इन्हें आम एल्फ के साथ रहने की अनुमति नहीं थी। ये डार्क फॉरेस्ट के असली निवासी थे। शौर्य को अब उनसे वैसे तो कोई लेना देना नहीं था। उसने अपना सुनहरा खून विश्वतरु को पिला दिया और उसे ठीक कर दिया। उसके ठीक होते ही कल्पतरु या विश्वतरु को अपना सवाल पूछा।
शौर्य का सवाल सुनते ही विश्वतरु अपनी बात बताने लगी। एल्फ की पुरानी रानी को एल्फ परिषद के कुछ लोगों ने यहाँ लाकर मारा है। उनका मकसद रानी को मारना और मुझे इस पाप का भागीदार बनाना था। उन्होंने रानी को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की और उन 5 लोगों ने उसे उसके बाद उसकी मौत होने तक उसके साथ बहुत अत्याचार किया। एक ही सांस में विश्वतरु ने ये बात शौर्य को बता दी। इसे सुनकर रानी क्लियो जोर जोर से अपना सिर पकड़कर रोने लगी। उसका रोना बहुत ही दर्द भरा था। शौर्य ने रानी क्लियो को शांत करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तभी अद्विका आगे आए और उसने रानी क्लियो को सांत्वना दी और उसे शांत किया। तभी शौर्य ने अपना अगला सवाल विश्वतरु से किया, तुम्हारे जैसा बलशाली वृक्ष इनकी साजिश का शिकार क्यों और कैसे बना? ये सुनकर विश्वतरु ने अपना सिर फिर एक बार नीचे झुका लिया और बोला, मेरे साथ छल किया गया था। मुझे पुरानी रानी ने ही धोखे से पहले उस श्राप में फंसाया। इस आयाम में एल्फ समुदाय की रानी ही मेरे साथ जुड़ सकती है। और इस रानी वंशी ने मेरे साथ जुड़ने के बाद अपने पिता जो एल्फ परिषद के प्रमुख थे उनके कहने पर मुझे हर दिन मेरे भोजन में जहर दिया था। और एक दिन जब ये जहर मेरे शरीर में पूर्ण तरह से स्थापित हो गया उस दिन रानी ने मुझे अपना असली चेहरा दिखाया। उसने मेरे सामने शर्त रखी कि मैं उसकी एक इच्छा पूर्ण करूं वरना वह इस श्राप को कार्यान्वित कर देगी। मैंने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी, इसी वजह से उसने ये श्राप मुझ पर सक्रिय कर दिया और मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो गई। पर इस बात से रानी वंशी खुश हुई थी, पर तभी एल्फ परिषद के बाकी के लोग वहां आ पहुंचे और फिर उन्होंने वंशी को ही घायल करके उसे कमजोर किया, फिर उसे अपने हवस का शिकार बनाकर मार दिया और मेरे जड़ों के पास गाड़ दिया। रानी वंशी अपने कर्मों से मारी गई और मुझे उसके मौत पर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। इधर काउंसिल यानी परिषद के लोगों ने मुझे कमजोर बनाने में सफलता हासिल की थी, पर मेरे कमजोर होते ही एल्फ जाति के लोगों पर तुरंत इसका बुरा असर दिखने लगा। उन्होंने उसके बाद मुझे बचाने के अलावा अपनी जाति को बचाने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाए, पर वो सफल नहीं हुए। आखिर उन लोगों अपनी हार मान ली, पर उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की और सब कुछ समय पर छोड़ दिया। विश्वतरु के मुंह से अपने मां द्वारा किया गया कर्म सुनकर रानी क्लियो बहुत नाराज हुई, पर वह कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वह भी विश्वतरु के बातों में सच्चाई को महसूस कर सकती थी। अब शौर्य को संपूर्ण एल्फ जाति पर गुस्सा आने लगा। उसने रानी क्लियो को देखते हुए कहा, एल्फ परिषद के सभी हरामखोरों को मेरे सामने लेकर आओ वरना मैं पूरी एल्फ जाति को नष्ट कर दूंगा। शौर्य की आवाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और रानी क्लियो शौर्य को गुस्सा होने नहीं दे सकती थी। आखिर रानी क्लियो ने परिषद के सभी सदस्यों को बुलाने का फैसला किया। उसने अपने हाथ में एक हरे रंग का पत्ता निकाला और उस पर कुछ मंत्र बोलकर उसे हवा में फेंक दिया। अगले ही पल वह पत्ता हवा में गायब हो गया। इधर शौर्य ने फिर एक बार विश्वतरु से पूछा, क्या तुम कुछ और बताना चाहती हो? ये सुनकर विश्वतरु थोड़ा संकोच करते हुए कहता है, मैं एक कल्पतरु हूँ। मेरे सामने आप जिस भी चीज की कल्पना करते हैं वह चीज आपके सामने प्रकट हो जाती है, पर हर एक इच्छा के बाद मेरा एक पत्ता झड़ सकता है और मैं नष्ट हो सकती हूँ। इसीलिए मैंने अपने सेवकों की इच्छा पूरी करना रोक दिया था। मैं सिर्फ इस बार कल की भगवान की एक कल्पना को साक्षात लाने के लिए यहाँ रुकी हूँ, पर मेरी रक्षक जाति ही मेरी भक्षक बन जाएगी इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। विश्वतरु के बातों से उसकी एल्फ जाति के प्रति नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी। शौर्य ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या को मैं हल कर दूंगा। उसी वक्त एल्फ परिषद के सभी लोग वहां पर पहुंच चुके थे। सारे के सारे एक मध्यम आयु के लग रहे थे। इसके अंदर कुछ आदमी भी थे और बाकी की ज्यादातर औरतें ही थी। शौर्य ने उन सभी को ध्यान से देखा, फिर विश्वतरु की ओर देखा और बोला, इनमें से कौन कौन शामिल था उस पापी कृत्य में? शौर्य की बात सुनकर विश्वतरु ने वहां मौजूद सभी को ध्यान से देखा, फिर उसने एक एक करके सभी को पहचानना शुरू कर दिया। इस पापी कृत्य में सिर्फ 2 औरतों को छोड़कर बाकी सभी लोग शामिल थे। यहां तक कि वंशी के माता और पिता दोनों भी इसमें शामिल थे। रानी क्लियो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके नाना नानी दोनों भी इसमें शामिल थे। उसने उनकी ओर देखकर गुस्से से पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके लिए आप लोगों में मेरी मां को मारा और उसे इस पेड़ के नीचे दफना दिया? आप लोग सच में हैवान हैं। रानी क्लियो की बात सुनकर सभी परिषद के लोगों को सारा माजरा समझ में आ गया। तभी क्लियो के नाना हंसते हुए बोले, हाँ है, हम हैवान, हमें पूरे एल्फ जाति को विनाश से बचाने के लिए इस पेड़ को कमजोर करना ही था। इस पद की वजह से हमारी जाति एक दिन बड़े विनाश से गुजरने वाली थी। उसे टालने के लिए हमें इसे पहले नष्ट करना था और हमने वही किया। उसकी ऐसी बात सुनकर शौर्य ने तपाक से पूछा, और ये बात तुम्हें किसने बताई थी कि ये पेड़ तुम्हारे विनाश का कारण है? ये सुनकर क्लियो का नाना काल अपनी बगले झांकने लगा।
ये शौर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शौर्य ने अद्विका के हाथ में से रक्त सम्राज्ञी को लिया और उसे काल के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल एक ही झटके में काल के दोनों पैर काटे गए। अरे अंकल, अब तो सत्य बताओ ताकि मैं आपके बाकी अंगों को सुरक्षित रख सकूं। ये सुनकर काल ने और अधिक ज्यादा गुस्सा होकर कहा, मूर्ख इंसान, तुम कोई देवता नहीं हो जो तुम मुझे रोक पाओगे। मैं तुम्हें उसका नाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो। उसके ऐसा बोलने के अगले ही पल रक्त सम्राज्ञी ने बिना देर किए उसकी ये इच्छा पूर्ण करते हुए उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अब काउंसिल के बाकी मेंबर्स डर चुके थे। उन्होंने अपने आंखों के सामने अपने एक साथी को खो दिया था। अगले ही पल शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को दूर से ही क्लियो की नानी के सामने लाया। अपने सामने लाल रंग की चमकती हुई तलवार को देखकर नानी, जो इतनी देर से शांत थी, किसी रट्टू तोते की तरह बोलने लगी। रुक जाओ, मुझे मत मानो। दरअसल मेरी बेटी वंशीकाल और मेरी बेटी नहीं थे। वंशी और मैं जरूर असली माँ बेटियां थी, पर इसका पिता डगलस था और उसने ही हमें ये बताया था कि इस पेड़ से ही हम सभी एल्फ जातियों का नाश होगा। इसीलिए उस दिन से हमने वंशी के अगले रक्षक के रूप में चुने जाने के बाद हमने इसे नष्ट करने की योजना बनाई थी। वंशी को हमने बहला फुसला कर इस काम के लिए राजी कर लिया और उसने हमारे हिसाब से सब कुछ कर दिया, पर तभी डगलस ने आकर हमें बताया कि इस पवित्र पेड़ को पापी बनाना पड़ेगा ताकि ये जल्द से जल्द नष्ट हो जाएगा। तो उसके ही कहने पर बाकी परिषद के सदस्य और कुछ अन्य एल्फ ने मिलकर वंशी के साथ इस पेड़ के नीचे जबरदस्ती की और मैं और मेरे पति इसे होते हुए देख रहे थे, पर हमारी जाति को बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। शौर्य ने तालियां बजाते हुए कहा, आपको इस बात के लिए दुनिया की सबसे निर्दयी मां का पुरस्कार दे देना चाहिए। आपने तो मेरी मां को भी इस बात में पीछे छोड़ दिया है। इतना कहकर शौर्य ने फिर एक बार रक्त सम्राज्ञी को आदेश दिया और नानी जी को मुक्ति मिल गई। फिर शौर्य ने परिषद के लोगों की तरफ देखा और बोला, अब ये जो डगलस है वो आप में से कौन है? चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। शौर्य का आदेश मिलते ही सभी परिषद सदस्य एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। शौर्य को अब अपना गुस्सा काबू नहीं हो रहा था, तो उसने रक्त सम्राज्ञी को एक बार और आदेश दे दिया और इस बार एक और परिषद मारा गया। तभी एक परिषद सदस्य खड़ा हुआ और बोल पड़ा, डगलस इस वक्त परिषद के वर्जित क्षेत्र में बैठकर संशोधन कर रहा है ताकि वो हमें श्राप से मुक्ति दिला सके। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई और वह दांत पीसते हुए बोला, बेवकूफों, कल आए इस लड़की को मालूम है कि तुम सबका जीवन इस पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है और तुम लोग इस पेड़ की रक्षा करने की बजाय एक गद्दार की बात सुनकर खुद के ही जाति को नुकसान पहुंचाने का घृणित कार्य कर बैठे हो, और इस बेवकूफी के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। इतना कहकर शौर्य ने वहां मौजूद सभी लोगों को नर्क की अग्नि से जिंदा जला दिया। इन एल्फ की शक्तियां संत स्तर के योद्धा के बराबर भी नहीं थी, जिस वजह से उनका बचना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सभी परिषद के सदस्यों को जलाकर राख करने के बाद शौर्य ने विश्वतरु की ओर देखा और बोला, तुम्हारे लगभग सारे गुनहगार मारे गए हैं। अगर फिर भी तू इन लोगों को माफ नहीं कर सकती तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, जहां तुम रहकर खुद को सुरक्षित रख सकती हो। शौर्य की बात सुनकर विश्वतरु ने कुछ सोचा और कहा, इस बारे में मैं बाद में बात करूं, फिलहाल मुझे मेरे आखिरी गुनाहगार को देखना है। मुझे उसे तड़पते हुए देखना है। शौर्य ने ये सुना तो वह बोला, कल्पतरु को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ये सुनकर वह कल्पतरु शौर्य को सख्त भाव से देखते हुए बोली, मुझे पाप का भागीदार बनाकर मेरी शक्तियों को नष्ट करने का इतना बड़ा षड्यंत्र रचने वाले को मैं कैसे नाक कर सकती हूँ? उसे तो उसका दंड अवश्य मिलेगा और मैं चाहती हूँ कि उसे तुम्हारी पत्नी अपने तरीके से सजा दे। मुझे उसका सजा देने का तरीका अच्छा लगा। ये सुनकर शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को अद्विका की ओर भेज दिया और अद्विका ने एक हाथ से रानी क्लियो को पकड़ा और तलवार पर सवार होकर डगलस को ढूंढते हुए परिषद के मुख्यालय पहुंच गई। परिषद के मुख्यालय के वर्जित क्षेत्र से अद्विका को एक दानवी आभा का एहसास हो गया और वह तुरंत उस जगह पहुंच गई जहां से ये दानव आभा निकल रही थी। अद्विका ने एक लात मारकर उस कमरे के दरवाजे को चूर चूर कर दिया। अगले ही पल उसके सामने एक दानव एल्फ बैठा था। उसका पूरा शरीर एल्फ की तरह था, पर उसके सिर के सींग स्पष्ट संकेत कर रहे थे कि यह अब एल्फ नहीं रहा और एक दानव एल्फ बन चुका है। अद्विका ने बिना देर किए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके उस दानव को वहीं जकड़ दिया और उसे बांधकर हवा में ही उठाकर उसे शौर्य के पास लेकर आ गई। डगलस चिल्लाता रह गया, अरे कौन हो तू और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं एल्फ परिषद का वर्तमान मुखिया हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी मौत आसान बना दूंगा। अद्विका ने उसकी बकवास को नजरअंदाज किया और वह शौर्य के सामने हाजिर हो गई। जब शौर्य ने डगलस को देखा तो वह समझ गया कि ये आधा एल्फ और आधा दानव यहाँ ऐसे क्यों कर रहा था। शौर्य ने उसके माथे पर हाथ रखकर उसकी सारी मेमोरी को कॉपी कर लिया।
उसके बाद शौर्य ने एक काले नर्क की आग की लपट को उसके शरीर पर डाल दिया। शौर्य ने ये सब बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे कर दिया था और ये बात डगलस को समझ आई थी। शौर्य ने अपनी आदत के हिसाब से अपने इस दुश्मन को भी सस्पेंस में ही मार दिया। जैसे जैसे आग की लपट डगलस के शरीर पर फैल रही थी वैसे वैसे उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकलने लगी थी। शौर्य ने उसे तड़पा तड़पा कर मारने के बारे में सोचा था। तभी अद्विका आए और उसने डगलस के ऊपर की नर्क की अग्नि को हटा दिया और बोली, पतिदेव लगता है आप भूल गए कि विश्वतरु ने इसे सजा देने के लिए मुझे चुना है। तो जरा पीछे हट जाए और मुझे मेरा काम शुरू करने दीजिए। इतना कहकर अद्विका ने शौर्य को पीछे किया और फिर अपने हाथ में ढेरों सर्जरी के सामान को लेकर डगलस को ऑपरेशन टेबल पर रख देती है। अगले ही पल डगलस की रूह कांप जाती है पर अद्विका कभी उसे बिना कुछ बोले ही उसके शरीर को डायसेक्ट करना शुरू कर देती है। उसने सबसे पहले डगलस को अपने क्लिपर से उठाकर उल्टा लेटा दिया। उसके बाद उसने छोटे क्लिपर से उसके पैरों के नाखूनों को उखाड़ दिया। उसके बाद उसके सिर के बालों को अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर उखाड़ना शुरू कर दिया। पर डगलस के सभी अंग तुरंत वापस उगने लगे थे। आखिर परेशान होकर अद्विका ने अपना खंजर निकाला और उसके शरीर को ऐसे काट दिया जहां की जख्म भर ही नहीं पाती थी ना ही वहां कोई नया अंग उग आ रहा था। कुछ ही देर में डगलस की तकदीर का फैसला हो चुका था। डगलस मरते वक्त भी यही पूछ रहा था, तुम लोग कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई मुझे बताएगा भी कि मैंने क्या गलती की है? मैं ऐसे मरना नहीं चाहता हूं। शौर्य ने उसकी बात सुनकर उसकी बात पर एक मुस्कान बिखेर दी। फिर शौर्य ने एक शब्द कहा और चुप हो गया, आणविक विघटन। इतना कहते ही पूरा का पूरा डगलस कणों में बिखेरने लगा। उसकी चीखें हर तरफ फैल गई और डगलस का अंत हो गया। वहां मौजूद लोगों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बस अब उन्हें लग रहा था और वो था शौर्य के प्रति भयानक डर। अब क्या करने वाला है शौर्य? क्या कली लुसिफर के अंत के बाद चुपचाप बैठेगा? क्या होगा जब बाकी सभी अर्धदानवों के लीडर एक साथ शौर्य पर हमला कर देंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तारांकन तारांकन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा दिल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए, थम्स अप का चिन्ह, और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना बेल, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। हेडफोन। जय हिंद, धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।